Hello kids, how are you all? So for your class we'll take civics का chapter number 8 that is rural livelihoods. ठीक है, इसके बाद बस अब आपका एक चैप्टर civics का रहेगा, उसको we'll take in another class. Okay. So in this chapter as the name indicates rural livelihoods के बारे में हम पढ़ेंगे. गाँव क्या जीवन यापन जो होता है वो कैसे है. In the first chapter, we looked at the many kinds of diversity in our lives. We also explored how living in different regions has an effect on the work people do, the kinds of plant, trees, crops or things that become important to them. In this chapter, we look at the different ways in which people earn their living. ठीक है ना, livelihood क्या हो गया कि कैसे अपना कमा के वो अपना गुजारा करते हैं, रोटी पानी का, खाने का. ठीक है. एंड हेयर टू एज इन द फर्स्ट टू चैप्टर्स विल एग्जामिन वेदर पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न अ लिविंग, कि उन्हें बराबर का अधिकार मिलता है, सबको बराबर का प्रॉफिट मिलता है. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप सबको पता है. सो वील लुक एट सिमिलैरिटी इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस. ठीक है. कहाँ की है ये? रूरल एरिया की है. ठीक है. सो पेज नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे. Kalpattu village. Kalpattu is a village that's close to sea coast in Tamil Nadu. People here do many kinds of work. As in other villages, here too there is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. कालपट्टू जो गांव है तमिलनाडु में सी कोस्ट पे है, समुद्र के किनारे है. ओके. तो क्या है, विलेज का नाम आते ही हमें पता चलता है. देखो विलेज के नाम से हमें क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे लाइवलीहुड का ज़रिया है वो सबके लिए एग्रीकल्चर ही रहता है. ठीक है ना. मैक्सिमम जो है हमारे यहाँ पे 95% जो होते हैं विलेजेस में एग्रीकल्चर के काम से ही अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं सारे. ठीक है. लेकिन उसके अलावा भी कुछ काम होते हैं जो वहाँ पे नॉन फार्म वर्क जिसको हम बोलेंगे, जिसमें मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एटसेट्रा, ये सब कुछ आता है. ठीक है. देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन. मतलब अपने डेली लाइफ में हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड नहीं रह सकते ना, हमें बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है. तो वो भी बाकी काम जो नॉन फार्मर्स होते हैं वो ये सब कामों में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स. किसी चीज़ों के लिए, सामान के लिए दुकानें भी होती हैं हर गांव में. ठीक है ना. इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज टी शॉप्स, ग्रॉसरी शॉप्स, बार्बर शॉप्स, क्लॉथ शॉप, अ टेलर एंड 2 फर्टिलाइजर्स एंड सीड शॉप्स. ठीक है ना. तो क्या 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 है वहाँ पे, मतलब एक बाज़ार में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कौन कौन सी शॉप्स रहती हैं. चाय की दुकानें रहती हैं, ग्रॉसरी की रहती हैं जहाँ से हम डेली यूज़ का आइटम्स खरीद सकते हैं, बार्बर की शॉप रहती है, कपड़ों की दुकानें, टेलर की शॉप. अच्छा, जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सामान चाहिए होता है वो शॉप्स भी चाहिए होती हैं, है ना, तो वो भी रहती हैं जिसमें फर्टिलाइज़र और सीड्स वगैरह हमें मिलता है. इसके अलावा 4 चाय की दुकानें. ये कौन से विलेज के बारे में बात हो रही है? कालपट्टू के. और कहाँ पर है? तमिलनाडु में. ओके. तो उसके अलावा वहाँ पे देखो ऐसे टिफ़िन भी बेचते हैं. ठीक है. कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे टिफ़िन बेचते हैं जिसमें इडली, डोसा, उपमा, ये सब उनके मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए बेचा जाता है. ठीक है, लोगों को. और स्नैक्स में वड़ई, बोंडा एंड मैसूर पाक ये इवनिंग में बेचते हैं. तो नियर द टी शॉप इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ फैमिली हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप. ठीक है. उसका जो लोहार रहता है उसका खुद का घर ही वहाँ पे वर्कशॉप है और उसके पास एक साइकिल रिपेयरिंग की और हायर करने की शॉप है. ठीक है. 2 फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ्स. कोई 2 फैमिलीज हैं जो कपड़े धो के धोबी का काम करते हैं, उससे अपनी लाइवलीहुड चलाती हैं. देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाय टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लॉरी ड्राइवर्स. लॉरी ड्राइवर क्या होते हैं? जो बड़े बड़े ट्रक्स चलाते हैं ना उनमें. और कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या हुए कि जैसे मजदूर ये जो लगते हैं दिहाड़ी के काम पे, कहीं बिल्डिंग बन रही है तो वो आसपास के शहरों तक भी ये लोग ऐसे जाते हैं. मतलब जो नॉन फार्मर्स हैं, फार्मिंग के अलावा ये डेली रूटीन के काम के लिए लोग भी इधर उधर अपनी अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए अपना इधर उधर अपना इंतज़ाम करके रखते हैं टू अर्न देयर सर्वाइवल. ठीक है. द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स. तो जो गांव है वहाँ पे छोटी छोटी हिल्स हैं. पैडी इज़ द मेन क्रॉप. इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो पैडी है, जो धान की खेती है, वो सबसे ज़्यादा होती है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर. और मैक्सिमम जो इस गाँव के लोग हैं वो खेती से ही अपना घर बार चलाते हैं. ठीक है. देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड. कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन एंड देयर आर मैंगो ऑर्चर्ड
agricultures, let us now meet some people who work in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. अब कुछ लोगों के बारे में हमें बताया है कि वो कालपट्टू विलेज में रहते हैं और कैसे अपना क्या कर रहे हैं जिससे वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, हम उनके बारे में जानते हैं. तुलसी करके है एक लेडी. ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड. रामालिंगम करके कोई लैंड ओनर है जिसकी ज़मीन है, उस पर ये काम करती है. ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड इन कालपट्टू. रामालिंगम के 20 एकड़ तक पैडी फील्ड्स हैं, यानी धान की खेती है जो पिक्चर में आपको दिख रखी है ना. इसमें देखो पैर भी क्योंकि जो राइस की खेती होती है ना उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो पानी में ही उगता है ये, तो पानी के अंदर ही उसको डालने पड़ते हैं. जो सीड सैपलिंग करते हैं ना वो सब पानी के अंदर ही करते हैं. So even before I was married, I used to work on paddy fields in my parental village. तो तुलसी बता रही है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो अपने माँ बाप के पास भी मैं पैडी फील्ड पे ही काम करती थी. 8:30 से लेके 4:30, मॉर्निंग के 8:30 से शाम के 4:30 तक करुथमा जो है रामालिंगम्स की वाइफ, वो हमें सुपरवाइज करती है. अब ये बता रही है, ठीक है. अब ये कहाँ पे, अभी फ़िलहाल ये कालपट्टू की बात है, वहाँ पे बता रही है, ठीक है. This is one of the few time in the year I find regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. कहती है कि ये ऐसे महीने हैं जिनमें हमें रेगुलर काम मिलता है. तुलसी बता रही है कि अभी जो मैं क्या कर रही हूँ कि ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, अभी उसमें धान की खेती उगा रहे हैं, मतलब बो रहे हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है. उसके बाद फिर दोबारा वो हमें कब बुलाएगा, जब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब रामालिंगम हमें फिर दोबारा वीडिंग के लिए बुलाएगा. वीडिंग क्या होती है, वीडिंग का मतलब होता है ना जो अनवांटेड ग्रास जो उग जाती है ना, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है. और फिर फाइनली हार्वेस्टिंग के लिए, यानी खेती के लिए जो उसकी पूरा रिजल्ट आया, आउटपुट आया, उसको काटने के लिए फिर हमें बुलाएगा. तो ये किसके अंडर काम करती है, रामालिंगम के अंडर काम करती है, ठीक है. When I was young, I could do this work with no difficulty, but now as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. तो कहती जब मैं छोटी थी ना तो मुझे तो ये सब काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती थी. अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है तो इतना पानी में डालना, पैर को और बेंड होके करना, क्योंकि सारा झुक के ही काम करना है, पानी के अंदर ही बीज डालने हैं उसके, तो मेरे को तकलीफ़ होती है. और रामालिंगम जो है हमें 40 रुपये रोज़ के देता है. देयर इज़ अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज. और ये कम पैसे हैं जितने मेरे पेरेंटल गांव में मिलते थे. बट आई केम हेयर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज़ वर्क. अनलाइक अदर्स ही डजन गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस. अब मुझे इसके पास इसलिए काम करना पड़ता है क्योंकि ये हमें बुला लेता है. ये बाकी उनकी तरह नहीं है, बाकी लोगों की तरह जो जिनके पास लैंड होती है और वो साथ वाले गांव से हमसे भी सस्ते मजदूर ले आते हैं. तो ये हमें ही बुलाता है जो फिक्स हो रखे हैं, तो इसलिए वो जितने पैसे देते हैं हम उसके साथ काम कर लेते हैं, ठीक है. माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर. मेरा पति है जो रमन, वो भी यही काम करता है. वी डोंट ओन एनी लैंड. हमारी कोई ज़मीन नहीं है. ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स. व्हेन देयर इज़ नो वर्क on the farm, he find work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. This is sent by a truck to be used in nearby towns to make houses. मेरा हस्बैंड जो है वो अभी खेत में पेस्टिसाइड्स डालने का काम करता है, लेकिन जब यहाँ खेती में ये काम नहीं होता है तो वो बाहर जाके भी छोटा मोटा काम करके हमारे लिए अर्निंग करता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम. ये खेती का काम करने के अलावा भी मुझे अपने घर के भी सारे काम करना पड़ता है. बच्चों के लिए खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना. आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट. लकड़ियाँ लाने के लिए भी मैं जाती हूँ, ठीक है. और क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर दूर जाके बोरवेल है जहाँ से मुझे पानी लाना पड़ता है. माई हस्बैंड हेल्प इन गेटिंग मटीरियल. और जो खाने पीने का सामान है वो सब मेरे हस्बैंड हमें प्रोवाइड करा देते हैं. आर स्कूल गोइंग daughters are the joy of our lives. हमारी दोनों बेटियां जो स्कूल जाती हैं वो हमारे लिए ही जीने का जरिया हैं, वो हमारी बहुत बड़ी खुशी है हमारे जीवन में. लास्ट ईयर one of them fell ill and had to be taken to the hospital in town. We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from Ramalingam for her treatment. See, देखो इन लोगों को इसलिए डिपेंड रहना पड़ता है जो वहाँ के थोड़े भी अमीर जमींदार होते हैं, कुछ होता है, क्योंकि अब उस टाइम पे खेती का सीज़न नहीं होगा, इसके पास पैसे नहीं होंगे, इसकी बेटी बीमार पड़ी तो इसने लोन लिया और उस लोन को चुकाने के लिए इसको अपनी
काव बेचनी पड़ी और लोन किससे लिया था? रामालिंगम से, ठीक है। एज यू सॉ इन तुलसी स्टोरी, पुअर फैमिली इन रूरल एरियाज आफ्टर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर एंड ग्रेजिंग देयर कैटल, इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड. द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न. तो तुलसी की जो आपने स्टोरी सुनी गरीब की बेचारी की, कि उसमें क्या था कि उसको खेती के अलावा भी सब काम खुद ही करना पड़ता था, जबकि इन कामों से पैसा नहीं आता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है उसके हाउस होल्ड के, है ना, तो वो उसको अवॉइड नहीं कर सकती है. Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborer in our country. There are some who have small plots of land while others like Tulsi are landless. तो हमारे देश में ऐसे ही हैं सारे ज़्यादा, ठीक है, मतलब 5 में से 2 ऐसे हैं जिनके पास जो मजदूरी का ही काम करते हैं, खुद की ज़मीनें नहीं है, ठीक है. Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distance in search of work. This travel or migration takes place during particular season. अब जितने टाइम में हमें अपने गांव में काम मिल रहा है खेती का, कहीं पे मजदूरी करके, तो उतने टाइम पे तो हम वहाँ पे करेंगे, और बाकी पूरे साल के लिए भी तो हमें पैसे चाहिए ना कुछ, उससे हम इतना तो नहीं बचा लेते गरीब किसान की पूरे साल खाएं. तो उस वजह से उनको आसपास में जाके माइग्रेशन करनी पड़ती है, सीजन के हिसाब से काम ढूंढना पड़ता है. ओके, तो ये तो हुई तुलसी की. अब अगला है सेकर. सेकर की कहानी. सेकर क्या है? वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड harvesting our field. We don't own much land, only 2 acres. We manage to do all the work on our own. At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. तो सेकर बोल रहा है कि मेरी फैमिली ने, अभी हमने हार्वेस्टिंग की है अपने फील्ड की, जो हमारी खेती हुई है उसकी सब कुछ कटिंग वटिंग की है. हमारे पास ज़्यादा लैंड नहीं है, केवल 2 एकड़ है, तो हम सारा काम उसमें खुद ही करते हैं. लेकिन जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो मेरे को दूसरे फार्मर की भी मदद लेनी पड़ती है, और मैं रिटर्न में जब उनको ज़रूरत होती है तो फिर तब मैं उनकी मदद कर देता हूँ. द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन. और जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है वहाँ पे, वो मुझे सीड और फर्टिलाइज़र लोन के रूप में देते हैं. तो वो उतारने के लिए मेरे को जो अपना पैडी है वो कम दाम में उन्हीं को बेचना पड़ता है, जितना कि मैं मार्केट में बेचने से ज़्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इसके पैसे नहीं होते हैं ना, सीड्स और पेस्टिसाइड्स के, फर्टिलाइजर्स के, तो वो जिससे लिया तो वो मुझे उन्हीं को बेचना पड़ता है, ठीक है. तो ही हैज सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स. तो वो अपने एजेंट को भेजता है कि तुम सबने लोन ले रखा है, तो जो तुम्हारी पैडी की हार्वेस्टिंग तुमने की है वो तुम्हें किसको बेचनी है? उसी ट्रेडर को बेचनी है. फिर वो उसको ऊपर दामों में आगे भी बेचता है, लेकिन किसान को बहुत कम ही मिलता है. आई विल प्रोबेबली गेट 60 bags ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड. सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन. द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम, बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months. सो आई need to earn some money. I work in Ramalingam's rice mill. Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring mill. तो सेकर कैसे अपना जीवन चलाता है? कह रहा है 8 महीने तक तो मेरा गुजर बसर हो जाता है. ये 60 बैग जो पैडी के मैं बनाऊंगा, इसमें से कुछ उसको दूंगा ट्रेडर को लोन उतारने के लिए, कुछ अपने घर में रखूंगा, तो 8 महीने तक का तो मेरा गुजारा चल जाएगा. लेकिन बाकी के महीनों के लिए मैं रामालिंगम की राइस मिल में काम करता हूँ, जहाँ पे मैं उसकी मदद करता हूँ बाकी फार्मर से ये सब सेटअप करने में पैडी का, ठीक है ना, क्योंकि पूरे साल के लिए चाहिए ना. मैंने पहले भी आपको बोला, जैसे तुलसी के केस में था. We also have a hybrid cow whose milk we sell in the local milk cooperative. This way we get a little extra money for our everyday needs. तो कहता है मेरे पास एक अच्छी दूध देने वाली गाय है जिसका दूध हम बेचते हैं लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में, गांव में जो बना रखी है सरकार ने वहाँ पे, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारा रोज़ बाजार का गुजारा चलता है. ऑन बीइंग इन डेप्ट का मतलब, ऑन बीइंग इन डेप्ट मतलब जब इनके ऊपर उधार चढ़ जाता है तो क्या होता है. एज यू हैव रेड अबव, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक सेकर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड. ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर, वो अपने वहीं से लेते हैं मनी लेंडर से पैसा. और अगर देखो इफ सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है या फिर कोई पेस्ट उनकी क्रॉप पे अटैक कर देती है तो वो तो उनका क्रॉप फेलियर हो जाएगा, सारी खेती खराब हो जाएगी. सो द क्रॉप कैन ऑल्सो बी रूइंड इफ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन. अगर बारिश अच्छी नहीं आती है तो भी हमारी खेती खराब हो जाती है. तो जब कभी ऐसा कुछ हो जाता है और फार्मर बेचारा इस लायक नहीं रहता कि वो लोन पे बैक कर सके,
और अपनी फैमिली को सरवाइव करा सके, तो किसी से उधार उसको लेना पड़ता है, तो वो जो लोन होता है वो इतना बढ़ता जाता है कि उनके पास उतारने के लिए, उसको रीपे करने के लिए होता, क्योंकि लोन पे वो इंटरेस्ट इतना लगाते रहते हैं कि पूरी तरह कर्जे में दब जाता है गरीब फार्मर जो होता है। तो इन रिसेंट ईयर दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। तो इसकी वजह से वो जो क्या होते हैं, बेचारे डिस्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सुसाइड हमारे देश में उड़ीसा साइड में ही होती हैं, जहाँ पे फार्मिंग में इतना लोन के अंदर लोग दब जाते हैं, और ऐसे जो रामालिंगम जैसे जो ओनर्स होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, वो लोग इनसे पैसा कमाते हैं और इनके ऊपर इतना उधार कर देते हैं कि इनके पास कोई और चारा बचता ही नहीं अपनी जान देने के सिवा। तो ये बहुत आपने केसेस आप सुनते भी होंगे न्यूज़ वगैरह में, है ना। ट्रांसप्लांटेड, ये देखो पिक्चर दिखा रखी है, पैडी ग्रोइंग इन फ्यू रामालिंगम्स 20 एकर्स, अ रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर परफॉर्म बाय एग्रीकल्चर वर्कर्स लाइक तुलसी। तो कितनी अच्छी पैडी उसके वहाँ पे ग्रो हुई है, लेकिन वो खुद तो कुछ करता नहीं है, काम लोग ही करते हैं उसके वहाँ पे, बस उसकी वाइफ जो है करूथम्मा वो उनको सुपरवाइज करती है। अब इन दोनों का जॉब क्या हो गया, तो हमने सेकर का पढ़ लिया, तुलसी का पढ़ लिया। अब रामालिंगम और करूथम्मा क्या करते हैं, इन एडिशन टू लैंड रामालिंगम्स फैमिली ओन्स अ राइस मिल। ज़मीन के अलावा उनके पास राइस मिल है और शॉप है जहाँ पे वो ये सीड्स और पेस्टिसाइड बेचते हैं। तो देखो पूरे गांव पे कंट्रोल उन्हीं का चल रहा है, क्योंकि वही अमीर है वहाँ पे, है ना। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। कुछ बैंक से ले रखा है, कुछ अपने पैसे से उनकी राइस मिल चलती है। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग। ऐसी आसपास के गांव के लोग भी उनसे आते होंगे उधार लेने के लिए, तो वो अपना ऐसे करते हैं, पैडी उनको वहां से मिल जाता है। द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स। और जो राइस मिल में फिर वो राइस करते हैं ना, धान को अलग करते हैं, चावल को अलग करते हैं, तो वो जाके शहरों में ट्रेडर्स को बेच देता है। तो इससे उसको एक इनकम मिलती रहती है। ठीक है, किसको मिलती रहती है, रामालिंगम को। अब देखो ये बॉक्स में देखो टेरेस फार्मिंग दिखा रखी है नागालैंड में। दिस इज अ विलेज कॉल्ड चिजामी विच इज इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू द चक्का सेंग कम्युनिटी। दे डू टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन देखो कैसी ना, सीढ़ी नुमा खेती जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसे टेरेस ना। तो देखो इसमें क्या दिखा रहा है, दिस मीन दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप्स। इसको स्टेप्स के उसमें काटा गया है, सीढ़ियों की तरह बनाया गया है। एंड जो द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। और जो थोड़ा सा बॉर्डर किया हुआ है, साइड की जो उनकी लाइंस होती हैं उनको थोड़ा सा बॉर्डर किया हुआ है, क्योंकि जो पैडी की फील्ड है उसके लिए हमें पानी चाहिए ना, ताकि पानी नीचे ना जाए, पानी वहाँ पे रुका रहे, तो वाटर वहाँ पे स्टैंड रहेगा तो राइस की खेती अच्छी होगी। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड। उन सबकी अपनी अपनी खेती है, बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड। दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 6 or 8 और टेक एन एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन। तो ये ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है ना। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कंप्लीट। तो ये चिजामी गाँव के लोग ऐसे हैं कि सारे मिलकर एक दूसरे का काम करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। In Kalapattu village, there are agriculture laborers like Tulsi and many small farmers like Sekar and a few big farmers like Ramalingam. In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agriculture laborer family. पहले भी आया था, मैंने बोला 5 में से 2 लोग जो हैं वो खेती से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। All of them depend on the work they do on other people's field to earn a living. बाकी भी जो है वो यही काम कर रहे हैं खेती का अपना जीवन बिताने के लिए, लेकिन उनकी खुद की खेती नहीं है, दूसरों की खेती पे कर रहे हैं। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ। कई तो बिल्कुल मतलब बिना जमीन के हैं और कईयों के पास बहुत छोटे से टुकड़े हैं, सेकर की तरह। इन केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक सेकर, देयर लैंड इज बेयरली इनफ। और जो इतनी सी जमीन है उसमें वो अपने घर का भी खर्चा पूरा सा नहीं उठा सकता। इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर्स जो हैं इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 20% फार्मर ही रामालिंगम की तरह होते हैं, ठीक है। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। अ लार्ज पार्ट of their produce is sold in the market. Many of them have started other businesses such as shops, money lending, trading. और जिनके पास पैसा होता है तो वो तो उनको बिजनेस के आइडिया भी आते हैं, तो वो छोटे छोटे और भी काम, लोगों को उधार देना, ज़रूरतों की दुकान, ज़रूरत के सामान की दुकानें खोलना, ये सब गांव में
कर लेते हैं. वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कालपट्टू. अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट प्रोडक्ट की भी काफ़ी डिमांड होती है. एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को भी साथ रेस किया जाता है. डेयरी प्रोडक्शन जो होता है, फिशिंग वगैरह, ठीक है. तो ये सब भी फॉरेस्ट रिलेटेड काम भी होता है गाँव में. फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया जहाँ पे फार्मिंग भी होती है और ये फूड कलेक्शन जो है लाइवलीहुड का कहाँ से, फॉरेस्ट से, ये भी चलता है. कलेक्टिंग महुआ, टेंडू लीव्स, हनी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो सब भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है. सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज, ऐसी अगर हमने जानवर पाल रखे हैं, हम उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो ये जो क्या होता है, जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पे भी हम दूध बेच के भी अपना लाइवलीहुड अर्न कर लेते हैं. कोस्टल एरियाज में क्या करते हैं, फिशिंग करके. कोई फिशिंग कर रहा है, देखो लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ फिशिंग फैमिली. वो कैसी होती है, बाय रीडिंग अरुणा एंड परिवेलन हु लिव इन पुडुपट्ट विलेज. कालपट्टू के पास ही एक विलेज है पुडुपट्ट, ठीक है. देखो नीचे पिक्चर में दिखा रखा है कैसे लोकल मार्केट में फिश बिकती है. अरुणा और परिवेलन की कहानी एक हमें बताई है. नॉट वेरी फार फ्रॉम कालपट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट. पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग. यहाँ पे कैसे करते हैं, फिशिंग से. देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटामैरन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड. ये जो ऐसी बोट से दिखा रखी है ना, इसको कैटामैरन बोलते हैं. और नेट लेके क्या करने जा रहे हैं, ये फिशिंग करने जा रहे हैं, मछली इकट्ठी करने. एट अबाउट 7 o'clock in the morning there is lot of activity on the beach. This is the time when the catamaran return with their catch and women gather to buy and sell fish. ये टाइम वो होता है सुबह का जब ये फिश कलेक्ट करके आते हैं कैटामैरन में, और जो औरतें हैं वो उनको खरीदती हैं और बेचती हैं फिश को, ठीक है. माई हस्बैंड परिवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टूडे. ये बोल रही है अरुणा कि मेरे पति और मेरा भाई और मेरा ब्रदर इन लॉ ये तीनों जो है लेट आए हैं, मैं बहुत चिंता में हो गई थी. दे गो टू द सी टुगेदर इन आर कैटामैरन. वो हमारी कैटामैरन में ही समुद्र में गए थे. दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म. तो वहाँ पर क्या आ गया था, तूफान आ गया था. आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली. तो मैंने कुछ फिश जो है वो लाए हैं, उसमें से अपनी फैमिली के लिए रख ली. रेस्ट आई विल ऑक्शन द रेस्ट. जो बाकी बची हुई हैं उनको बेच दूंगी. द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर. उनका कैसे देखो है कि जो बेचेगी उसको 4 हिस्सों में बांटेगी. हर किसी का एक एक, इसका इसके भाई मतलब इसके पति का, इसके भाई का, इसके ब्रदर इन लॉ का. और जो 4th वन होगा वो इक्विपमेंट के लिए होगा. तो जो इक्विपमेंट क्या, कैटामैरन, इंजन, नेट, ये सब इसका शेयर इनको मिलता है, ये इनका है. सो वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज्ड एन इंजन. इन्होंने बैंक से लोन लेकर एक इंजन लगाया विच इज फिक्स्ड, अपनी नाव पे फिक्स किया. एंड दे कैन गो फार इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच. दूर क्यों जाते हैं समुद्र में, ताकि इनको ज्यादा बेटर कैच, यानी इनकी नेट में काफी सारी फिश आ जाएं, इसलिए ज्यादा अंदर दूर तक जाते हैं. और वो फंस भी गए थे बेचारे स्टॉर्म में, ठीक है. द विमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी देम इन बास्केट टू बी सोल्ड इन नियर बाय विलेज. तो जो यहाँ से फिश खरीदेंगी वो उसको बास्केट में लेके आसपास के गाँव में जाकर बेचेंगी. देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर द शॉप्स इन द टाउन. और कुछ ऐसे लोग खरीदते हैं जो कि शॉप्स पर बेचते हैं उन फिशेस को. आई ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून. दिन तक मेरी सारी मछलियां जो है बिक जाएंगी. इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आर रिलेटिव्स विल अनटेंगल एंड रिपेयर आर नेट्स. वो उलझ जाता है ना सारा नेट, उसमें डालते हैं फिश, कैसे उनके पास आती है, कचरा भी सब आता है उसके अंदर, तो उन सबको वो रिपेयरिंग करते हैं शाम को. अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM. और देखो वो 7 बजे तो वो लोग वापस भी आ गए थे, तो इसका मतलब देखो सुबह 2 बजे वो निकलते हैं फिर दोबारा समुद्र के लिए, ठीक है ना. हर साल फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ये जो मानसून का रहता है, दे कैन नॉट गो टू द सी बिकॉज दिस इज व्हेन द फिश ब्रीड. ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो कि 4 महीने ऐसे रहते हैं मानसून का सीजन जब होता है कि फिश का ब्रीडिंग का टाइम होता है, तब वो मछलियां नहीं पकड़ते हैं, ठीक है. ड्यूरिंग दीज मंथ वी सर्वाइव बाय बोरिंग फ्रॉम द. और इन 4 महीनों के लिए उनको किससे उधार लेना पड़ता है, मनी लेंडर से, अपने वहां के मर्चेंट से, ट्रेडर से उधार लेकर अपना जीवन जीना पड़ता है. बिकॉज ऑफ दिस later on we are forced to sell the fish to that trader and cannot do our auction. Those lean months are the most difficult. मतलब वो टाइम इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब उनके पास फिश बेचने को नहीं है और उन्होंने उधार भी ले रखा है, तो इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है. लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी. अच्छा, अगर समुद्र में सुनामी है, ज़्यादा लहरें हैं, तो भी ये लोग अपना कलेक्ट करने कुछ नहीं जा सकते हैं ना गाँव में, सॉरी सी के अंदर, क्योंकि वो भी इनको प्रॉब्लम है.
तो आगे क्या है, रूरल लाइवलीहुड में पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। तो हमने क्या पढ़ा कि जो गांव होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग अपनी इनकम करते हैं, कुछ फार्म्स पे काम करके किसी के, और कुछ अपने फार्म पे करके, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करके। जो फार्म पे काम कर रहे हैं उनमें काफ़ी सारे उनके काम रहते हैं, प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो उसके लिए वो नेचर पे भी पूरी तरह से डिपेंड है, क्योंकि बारिश भी चाहिए, धूप भी चाहिए खेती के लिए। तो हेंस लाइफ रिवॉल्व अराउंड सर्टेन सीजन। तो कुछ सीजन्स के पास उन बेचारों की ज़िंदगी रोटेट करती है ना, कि जहाँ पे ये खेती का सीज़न है तो पैसा है, नहीं है तो नहीं है कुछ भी बेचारों के पास। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम। इन टाइम पे तो वो बिजी रहते हैं, बाकी टाइम पे वो खाली होते हैं, तो उनको उधार लेके अपना जीवन जीना है। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। अलग अलग क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं। वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड इन द प्रॉब्लम दैट दे फेस। अब हमने इतने सारों के बारे में पढ़ा तो देखा ना कहीं उनकी लाइफ सिमिलर भी होती है और कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स भी सिमिलर होती हैं जो वो फेस करते हैं। सबसे बड़ी तो होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड फॉर वर्क एज लेबर। क्योंकि किसी के पास ज़मीन है तो उसके जो लेबरर्स है वो उस पूरी ज़मीन पर डिपेंड है, और जो खुद मालिक है वो भी उस पर डिपेंड है। Most farmers grow crops both for their own requirement and also to sell in the market. अपनी ज़रूरत भी उसी से पूरी करते हैं और बेच के जो पैसा कमाते हैं वो भी उसी ज़मीन के जो प्रोडक्शन होता है उससे पूरी करते हैं। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स, जिन्होंने लोन लिया होता है तो उनको तो बेचारों को तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, मार्केट के रेट पे तो उनको जाना ही नहीं होता। उन्होंने तो लोन लिया होता है ट्रेडर से, मर्चेंट से, तो उनको वही रीपे करना होता है, उनको उसी के अकॉर्डिंग बेचना पड़ता है। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क एंड व्हेन नो वर्क इज़ अवेलेबल। तो उनके बाकी खर्चे भी थे, अगर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई हेल्थ इशू होता है तो उन सब के लिए भी उनको उधार लेना पड़ता है। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेस एंड अदर एक्टिव। मैक्सिमम फैमिलीज जो हैं किस पे डिपेंड है, ज़मीन पे ही डिपेंड है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन इन द विलेज डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल के लिए कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनको काम में, इनको सारे टाइम पे आराम से ये अपना जीवन बिता सके, क्योंकि इतना काम भी नहीं होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर के सिवा। तो बाकी लोगों को भी कुछ पैसा अर्न करने का एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। इसमें देखो एक ये सर्कल दे रखा है जिसमें देखो हमें बताया हुआ है कितने महीने ये काम करते हैं। देखो ये देखा सर्कल दिख रहा है आपको, जनवरी से दिसंबर तक का सर्कल है। देखो कितना अच्छा बना रखा है। मान लो अगर जून से वो शुरू करते हैं प्रिपेयरिंग सैपलिंग, ठीक है, ये तुलसी के बारे में बता रखा है। तो देखो जून से लेकर मिड ऑफ दिसंबर तक तो वो बिजी है, ठीक है ना, प्रिपेयर सैपलिंग, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, इस टाइम पे तो उसको काम है। लेकिन मिड ऑफ दिसंबर से लेकर मई तक उसके पास कुछ भी काम नहीं है। तो फिर वो कैसे बेचारे अपना जीवन करेंगे, ऐसे किस चीज़ पे डिपेंड रहेंगे? तो उनको लोन ही लेना पड़ता है, उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, ये तो तुलसी का एग्जांपल हो गया कि पैडी फील्ड में काम करती है, तो बाकी रीजन वाइज अलग अलग जगह पे अलग अलग फार्मिंग होती है ना, तो हमें उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये है रूरल लाइवलीहुड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। और किसी को कोई डाउट हो तो कल हम डिस्कस करेंगे। और ये जो बॉक्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, आई विल आस्क यू इन योर ओन वर्ड्स, यू नीड टू गिव मी द आंसर। जितने भी बॉक्स में क्वेश्चंस है, तुलसी सेकर, इन सब की लाइफ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। ओके, हैव अ नाइस डे।